है, उस दीपक में यदि फूल बन रहा है तो उस फूल के द्वारा आप अपना सिक्स सेंसर आपकी ये सिक्स सेंसर आपकी दिव्य दृष्टि आपकी जागृत हो सकती है। किस तरीके से जागृत होगी, क्या आपको करना होगा, दर्शन होने लगेगा और आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। ये चीज आज तक आपको शायद किसी ने ना बताई हो, लेकिन मैंने इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखा है। देखो, पहले करके देखो फिर विश्वास करना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले करके देखो फिर आप विश्वास करना। ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों को जय श्री राम। यदि पूजा करते समय आपके घर में जो दीपक जल रहा है उस दीपक में यदि फूल बन रहा है तो उस फूल के द्वारा आप अपना सिक्स सेंसर आपकी ये सिक्स सेंसर आपकी दिव्य दृष्टि आपकी जागृत हो सकती है। किस तरीके से जागृत होगी, क्या आपको करना होगा, ये सभी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि आपने सभी को वीडियो में देखा होगा, आपको बताते हैं कि जब ज्योत में फूल बनता है तो उस फूल से बहुत सारे संकेत हमें प्राप्त होते हैं 100% होते हैं, उसका बहुत ज्यादा अर्थ होते हैं। देखो, फूल बनने के कई कारण हो सकते हैं। आप पूजा ना भी कर रहे हैं तो भी आपने कहीं दीपक जला दिया बाहर रखे तो उसमें फूल बन जाता है, वो एक अलग चीज है। परंतु यदि आपके पूजा स्थान पर आप प्रतिदिन दीपक जलाते हैं, प्रतिदिन आपका फूल बनता है, प्रतिदिन बनता है, तो उसका विशेष महत्व है, उसका महत्व अलग है। फूल दो तरीके से बनता है, ये सभी को पता है कि बनता तो कार्बन से ही है। इसे सभी को पता है कि तेल से, ऑयल से जो भी हम यूज कर रहे हैं उससे जो कार्बन होता है, कार्बन से ये फूल बनता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन बनता है ईश्वर की अनुकंपा से, ये बात सत्य है। क्योंकि अगर वह अपनी कोई विशेष आकृति अपनी बना रहा है, हार्ट का शेप बना रहा है, दिल का शेप बना रहा है, ये दो आंखें आपको नजर आ रही हैं या तीन आंखें आपको नजर आ रही हैं, सिंह की आकृति नजर आ रही है, सर्प की आकृति नजर आ रही है, तो ये अलग अलग चीजें हमें दिखाती हैं, इसका अलग अलग रूप दिखता है। अब जैसे कि मैं कल का ही बता दे रहा हूं, कल मैंने जो ज्योत में देखा, मैंने अपने देखा कल, तो मैंने देखा कि हनुमान जी की आकृति थी, रियल बिल्कुल हनुमान जी की आरती, हाथ में गदा लिए हुए, हाथ में आशीर्वाद देते हुए, रियल बिल्कुल हनुमान जी की आकृति, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। मैंने बड़ी गहराई से देखी और मोबाइल से बड़ी कोशिश करी कि किसी तरह कैप्चर हो जाए, लेकिन वो कुछ जूम का सिस्टम होता होगा, कुछ समझ नहीं आया मेरे। मैंने कोशिश तो करी लेकिन वो मोबाइल में कैप्चर हो नहीं पाई वो चीज। तो लेकिन वो चीज एक अलग ही थी, उसका एहसास एक अलग ही था। कार्बन से जो फूल बनता है वो एक अलग चीज होता है, लेकिन अगर आपकी पूजा से प्रसन्न होकर ईश्वर के माध्यम से कोई फूल बनना है तो उसका अर्थ अलग होता है, उसका प्रोसेस अलग होता है, उसका अर्थ ही अलग होता है। अब कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस फूल का क्या करना चाहिए, किस विधि के द्वारा आपकी सिक्स सेंसर, आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, वो सही बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जब भी आपकी पूजा के दौरान दीपक में फूल बनता है तो ईश्वर आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, ये तो क्लियर बात है। क्योंकि जब भी फूल बन रहा है तो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। अब इसका ये तो है नहीं कि अब आप उस चीज का बखान करते फिरें, सबको बताते फिरें या सबसे पूछते फिरें, ये गुप्त रखने वाली योग्य बातें होते हैं। क्योंकि ईश्वर के अगर कोई संकेत मिल रहे हैं, यही नहीं अन्य भी संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से कोई संकेत मिल रहे हैं, या आपको पूजा के दौरान आपका आभास हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है, पीछे लगता है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है, आपका आभास हो रहा है, ये सबसे बताने वाली चीजें होती है। आप अपने गुरु से डिस्कस कर सकते हैं। अब मेरे से बहुत सारे लाइव में डिस्कस करते हैं इस विषय को लेकर, आप उस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अनर्गल लोगों को बताते फिरें, क्योंकि लोग उस बात को उपवास उड़ाएंगे, और उपवास उड़ाएंगे तो आपका उपास नहीं, उपास उस शक्ति का उड़ रहा है जिस शक्ति जो आपको आभास करा रही है। तो ये गलती से बचना चाहिए। दूसरी बात कि जब आपको इस तरह का आभास हो तो आपको पूजा बढ़ा लेनी चाहिए, आपको अपनी पूजा बढ़ानी चाहिए, आपको जब तब ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। फूल बन रहा है, ज्यादा आप जाप ज्यादा कीजिए, ज्यादा जाप कीजिए, और बार बार फूल को देखने की कोशिश ना करें, आप ध्यान रखें, ध्यान केंद्रित करें। फूल बन गया, ठीक है, आप ध्यान करें, उस समय ज्यादा ध्यान करें, जाप और ध्यान आपको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है ना। समय पर सही तरीके से भोग प्रसाद लगाना शुरू कर दे, क्योंकि देवता वहां पर वास कर रहे हैं। ये तो सत्य है कि आपकी पूजा से ईश्वर प्रसन्न हो रहा है, तो उनको सही तरीके से भोग देना प्रारंभ कर दीजिए। किस तरीके से कहते दिया जाता है, क्या विधान होता है, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आता है मेन मुद्दा कि आपकी दीपक में फूल बनना है तो उससे सिक्स सेंसर कैसे एक्टिवेट होगा। फूल बना है, विशेष आकृति दिखा रहा है, प्रतिदिन दिखा रहा है, तो जब दीपक ठंडा हो जाए, जलते दीपक से नहीं, जब दीपक ठंडा हो जाए, उस फूल को चिमटे से अलग निकाल दीजिए, किसी भी पात्र में आप उसे अलग निकाल लीजिए, उस फूल को इकट्ठा करते रहे, उसके अंदर सरसों का तेल आप डाल दीजिए। हनुमान जी की पूजा करते हैं तो चमेली का तेल डाल लीजिए, सबसे अच्छा है देसी घी डाल लीजिए, उसके अंदर लगा, उसको हल्का सा लेपन करके उसका हल्का सा ऐसा बना लीजिए कि इससे आप तिलक लगा सके। तो उससे आप अपने सिक्स सेंसर भरकुटी के मध्य में आप उसे एक बिंदी तिलक लगा दीजिए, ठीक है ना, एक बिंदी लगा दिए, और उसके बाद आप चमत्कार देखो, करके देखो, पहले करके देखो फिर विश्वास करना।
एक कहावत है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले करके देखो फिर आप विश्वास करना, उसके बाद आप ध्यान करें, तो आप देखेंगे कि जो ध्यान आपका पहले लगता था उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर आपका ध्यान लगेगा। इस उपाय को आप करके देखें। आज तक आपने किसी ने बताया नहीं होगा आपको ये चीजें, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं। आप करके देखें, आप इस उपाय को करके देखें, रिजल्ट मिलेगा तुरंत एकदम। आप देखेंगे कि आपका ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित हो रहा है, आपका ध्यान सही तरीके से लग रहा है, आपका ध्यान पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है। आपका ध्यान पहले जो ध्यान लगता था उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर ध्यान लग रहा है, जिसका आप देवता का ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान केंद्रित हो रहा है, ध्यान लग रहा है, पूजा में मन लग रहा है। तो ये इस तरीके से प्रतिदिन करें। कुछ ही दिनों में जब आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा, आपका सिक्स्थ सेंसर एक्टिवेट होने लग जाएगा, आपकी छठी इंद्री, आपका दिव्य दृष्टि चक्र आपका जागृत होने लगेगा, आपकी दिव्य दृष्टि आपकी खुलने लगेगी, एक्टिवेट होने लगेगी, मूवमेंट होने लगेगी, घर्षण होने लगेगा और आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। ये चीज आज तक आपको शायद किसी ने ना बताई हो, लेकिन मैंने इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखा है, अच्छा रिजल्ट है, बहुत बेस्ट रिजल्ट है। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, क्योंकि हमने शुरुआती दौर में इन चीजों का सभी का प्रैक्टिकल कर करके देखा, करते 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 किसी ना किसी तरीके से जो मंजिल प्राप्त करनी थी वो प्राप्त कर ली। अब पूरे विस्तार से तो सारी बातें बताई जाती, लेकिन जो मंजिल प्राप्त करनी थी वो हमने कर ली। लेकिन इन तरीकों से की है, ये तरीके हमने इस्तेमाल किए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है, इनको आप कीजिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।